तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर का एपिसोड नंबर 3। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो गोकू था वो अपने किंग काय के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा था, और जो हमारे लॉर्ड बीरस है वो 39 ईयर्स बाद जाग चुके हैं और वो सुपर सैयन गॉड की तलाश में है। अब आगे विस और लॉर्ड बीरस अपने प्लेनेट की ओर लौट रहे होते हैं। तभी जो लॉर्ड बीरस होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या था, क्या वो सुपर सैयन गॉड ही था या फिर कुछ और। मतलब कि वो कंफ्यूज होते हैं अभी भी। लॉर्ड बीरस विस से भी कहते हैं कि क्या तुम अपनी शक्तियों से ये पता नहीं लगा सकते कि वो बंदा था कौन। तभी जो विस होते हैं वो कहते हैं कि लॉर्ड बीरस, आप अभी कंफ्यूज हो और आप मुझे सही से जानकारी दोगे तो मैं पता लगा सकता हूँ, बट आप अभी कंफर्म नहीं हो। तो उसके बाद विस लॉर्ड बीरस को लेकर उनके प्लेनेट पर चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है ओल्ड काय। वो कहते हैं कि लॉर्ड बीरस ने अब तक एक और प्लेनेट को तबाह कर दिया है। तभी जो हमारे सुप्रीम काय होते हैं वो कहते हैं कि मैंने पहली बार ओल्ड काय को इतना डरा हुआ देखा है। क्या लॉर्ड बीरस इतनी ज़्यादा ताकतवर है। सुप्रीम काय ओल्ड काय से ये भी कहते हैं कि लॉर्ड बीरस का उद्देश्य क्या है, वो इतनी तबाही क्यों कर रहे हैं। तभी ओल्डर काय कहते हैं कि उनका कुछ उद्देश्य नहीं है, वो बस ये साबित करना चाहते हैं कि वो कितने ज़्यादा ताकतवर है, और वो एक के बाद एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें कोई उकसाए ना, क्योंकि अगर लॉर्ड बीरस को किसी ने लड़ाई की चुनौती दी तो वो इस यूनिवर्स को भी ख़त्म कर सकते हैं गुस्से में आकर। तभी जो सुप्रीम काय होते हैं वो डर कर रिप्लाई करते हैं, अरे नहीं, हमें गोकू से लॉर्ड बीरस को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि गोकू किसी को भी चुनौती दे देता है। तभी जो ओल्डर काय होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पर सुप्रीम काय कहते हैं कि वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है, जो अर्थ है वो लॉर्ड बीरस के प्लेनेट से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो हमें अभी डरने की कोई बात नहीं है। पर तभी जो किंग काय होते हैं वो ओल्डर काय को कहते हैं कि जो गोकू है वो मेरे प्लेनेट पर है। तो इस चीज़ को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पर जो किंग काय है वो ये कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं गोकू को लॉर्ड बीरस के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं बात उनसे छुपाऊंगा। पर तभी जो गोकू होता है वो इस बात को सुन लेता है। वो कहता है कि आप मुझसे क्या बात छुपा रहे हो। किंग काय गोकू को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो गोकू था वो किंग काय की बातें सुन रहा था। तभी जो किंग काय होते हैं वो गोकू का ध्यान इस बात से हटाने लगते हैं। वो कहते हैं, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया था। तभी गोकू को याद आता है कि जो सेल था, सेल को गोकू इस प्लेनेट पर लेकर आ गया था, और सेल के फटने से जो किंग काय थे वो मर गए थे। तो इसी की वजह से जो किंग काय होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अभी भी इस बात का अफसोस नहीं है। और जो गोकू होता है वो कहता है कि किंग काय, मैंने इस बात के लिए आपसे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगी थी, मैंने सोचा कि आपको इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जो किंग काय होते हैं वो रिप्लाई करते हैं कि मुझे इससे बहुत शर्म आती है, सारे काय के बीच मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, और तुम्हें आज भी इसका कुछ अफसोस नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लॉर्ड बीरस होते हैं वो कहते हैं कि मुझे काफ़ी भूख लग रही है। तो विस कहता है चलो प्लेनेट पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर खाना खाते हैं। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं कि क्या तुम इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते। तभी विस रिप्लाई करते हैं कि आप भूले हो, इस यूनिवर्स का सबसे फास्ट बंदा मैं ही हूँ। और उसके बाद जो विस होते हैं वो बहुत ही फास्ट लॉर्ड बीरस को उनके प्लेनेट पर पहुँचा देते हैं। उसके बाद जो लॉर्ड बीरस होते हैं वो बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी लॉर्ड बीरस सोचते हैं कि क्या था वो, क्या वो सुपर सैयन गॉड था या क्या। इसी चीज़ का जवाब ढूंढते हुए जो लॉर्ड बीरस होते हैं वो ओरेकल फिश को बुलाते हैं और कहते हैं कि ओरेकल फिश, मैंने सोने से पहले तुम्हें एक बंदे का नाम बताया था, चलो वो नाम मुझे बताओ, वो क्या था। जो ओरेकल फिश होती है वो कहती है कि मैं तो भूल गई। और उसके बाद जो लॉर्ड बीरस होते हैं वो कहते हैं कि विस, जो ओरेकल फिश है, इसका 3 टाइम के खाने को सिर्फ 1 टाइम का कर दो, इसका 2 टाइम का खाना बंद कर दो। तभी ओरेकल फिश चिल्लाकर कहता है कि नहीं लॉर्ड बीरस, आप कुछ भी कर लो पर यह चीज़ मत करना। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं तो फिर अपने काम पर ध्यान दो और उसका नाम बताओ कि वो कौन था। तभी ओरेकल फिश बहुत ज़्यादा पसीने में तर होकर ये रिप्लाई करती है, उसका नाम था सुपर सैयन गॉड। लॉर्ड बीरस कहते हैं कि हाँ, मुझे पता था कि वो सुपर सैयन गॉड ही है, पर मैं कंफर्म करना चाहता था। पर अगर वो गॉड है तो शायद वो एक देवता ही होगा, क्योंकि जो सैयन्स है उनको तो फ्रीज़र ने ही ख़त्म कर दिया था। विस लॉर्ड बीरस को कहता है कि आप ही सोते हुए बड़बड़ा रहे थे कि आपको सैयन्स को ख़त्म करना है। लॉर्ड बीरस कहते हैं बस मुझे तो उन्हें वहाँ से हटाना था, स्पेशली किंग वेजिटा को। विस लॉर्ड बीरस से कहता है पर अभी सारे सैयन्स नहीं मरे हैं, कुछ सैयन्स ने प्लेनेट वेजिटा को छोड़ दिया था, और अभी जो प्रिंस वेजिटा है वो भी ज़िंदा है। लॉर्ड बीरस कहते हैं कि इनकी किस्मत अच्छी थी। और उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं कि मुझे बहुत समय हो गया है नहाए हुए, मुझे लगभग 39 ईयर्स हो गए हैं जब से मैं नहाया था, तो पहले मैं जाकर नहा लेता हूँ।
जैसे ही लॉर्ड बीरस नहा रहे होते हैं तो वीस लॉर्ड बीरस से बताता है कि फ्रीज़ा अब मर चुका है। और जैसे ही लॉर्ड बीरस ये सुनते हैं कि फ्रीज़ा मर गया है, वो अचानक से फुदकने लगते हैं और मतलब अचानक से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं उसको किसने मारा। तभी जो वीस है वो रिप्लाई करता है कि उसको एक सोन गोकू नाम के एक सैयन ने मारा है। वीस लॉर्ड बीरस को कुछ फ्लैशबैक दिखाता है फ्रीज़ा वर्सेस गोकू की फाइट के। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं कि ये पीले से दिखने वाले बाल क्या है। तभी जो वीस कहता है कि ये एक सैयंस की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सैयंस इसमें जाकर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और ये एक सैयन का सुपर सैयन वाला रूप होता है। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं कि हाँ, मुझे याद आया सुपर सैयन, पर क्या हम इसे सुपर सैयन गॉड नहीं कहते। तो वीस रिप्लाई करते हैं कि नहीं। लॉर्ड बीरस कहते हैं कि चलो नॉर्थ काई के प्लेनेट पर चलते हैं, पर वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें लगभग कितना टाइम लगेगा। तभी वीस रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें 26 मिनट लगेंगे। तभी हमें क्रिलिन दिखाया जाता है जो कि एक ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। उसके बाद वो एंड्रॉयड 18 से कहता है कि इसमें तो हमें अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो कार से निकलते हैं और अपने कैप्सूल में कार को डालते हैं और उड़ते हुए जो बुल्मा का शिप होता है उसकी ओर निकल पड़ते हैं। जब क्रिलिन हवा में उड़ता हुआ अपनी फैमिली के साथ बुल्मा के शिप पर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में टियन और चार्जू और यामचा भी मिलते हैं, जिसके साथ वो बुल्मा की शिप पर पहुंच जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गोहान है वो भी अपनी फैमिली के साथ शिप पर पहुंच चुका है। जितने भी जी वॉरियर्स होते हैं वो सब बुल्मा की शिप पर पहुंच जाते हैं। बुल्मा देखती है कि सारे बंदे आगे हैं, सिर्फ जो गोकू और वेजिटा है वही नहीं आए हैं। जो बुल्मा होती है वो कहते हैं ये सैयंस बिना बस सिर्फ ट्रेनिंग और लड़ाई झगड़े में ही बिजी रहते हैं। बुल्मा गुस्से में आकर शिप को स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है ग्रेविटी चैम्बर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो किंगकाई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अचानक से चिल्लाता है। किंगकाई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। किंगकाई ये सोचते हैं कि क्या लॉर्ड बीरस तो नहीं आ गए। तभी जो गोकू होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे याद आया, आज तो बुल्मा का बर्थडे है ना। अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा तो बुल्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो गुस्से में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखती है। जो किंगकाई होते हैं वो सोचते हैं मन ही मन में, ओह कितना अच्छा हुआ, गोकू यहाँ से चले जाएगा तो सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी, वरना बहुत बुरा हो सकता था लॉर्ड बीरस के सामने अगर गोकू आ जाता। और उसके बाद जो लॉर्ड बीरस होते हैं वो विश के साथ खाना वाना पैक करके नॉर्थ काय के प्लेनेट पर पहुंचने की तैयारी करते हैं। तभी जो ओल्डर काय होते हैं वो सुप्रीम काय से कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लॉर्ड बीरस किंग काय के प्लेनेट पर जा रहे हैं और किंग काय के प्लेनेट पर गोकू है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर लॉर्ड बीरस वहाँ पर जाएंगे तो गोकू लॉर्ड बीरस को लड़ाई की चुनौती देगा और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा भयानक हो सकता है। सुप्रीम काय ओल्ड काय को कहते हैं कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते, क्या हम लॉर्ड बीरस को नहीं रोक सकते। तभी ओल्ड काय कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ देख सकते हैं। जो लॉर्ड बीरस है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उन्होंने ही मुझे जी स्वॉर्ड में कैद किया था। इस चीज़ को सुनकर सुप्रीम काय को भी एहसास हो जाता है कि लॉर्ड बीरस कितने ज़्यादा खतरनाक है। ओल्डर काय कहते हैं कि लॉर्ड बीरस का अगर मन हुआ तो वो इस पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमें लॉर्ड बीरस का सीन दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि सुपर सैयन गॉड मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस इतना ही था। अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज एक एपिसोड को बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो गाइज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आप आगे के एपिसोड्स भी देख पाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल पर आने के लिए शुक्रिया।